अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अब तमाम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनफ़ी आज मैं फिर से लेकर हाज़िर हुआ हूँ बिहार डीएलएड उर्दू एग्ज़ाम 2025 के लिए टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि उर्दू ग्रामर की शक्ल में है। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, लेकिन आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जिन लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। इंशाअल्लाह 2 दिन पहले वाला जो वीडियो उसका भी पीडीएफ और आज का पीडीएफ, इन दोनों का जो आंसर है वो आपको आज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 31 है, दरख्त क्या है? इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें जामिद, इसमें मसदर। ज़र्फ़ जो है आपको ज़ा से हो जाए, ता के बाद जो ज़ा होता है उससे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें दरख्त क्या है, तो दरख्त आपको हो जाएगा इसमें जामिद। क्या हो जाएगा? इसमें जामिद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कहलाएगा आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 है, नशीब का ज़िद क्या है? नशीब का उल्टा क्या होगा? फराज, आखिर, हाजिर, रहम। नशीब का उल्टा होता है फराज। क्या होता है? फराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 33। दर्जा झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दर्जा झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? किताब, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में है। प्याली ऑप्शन नंबर बी में है। आदमी ऑप्शन नंबर सी में है। और डी में हो गया आपको दोपहर। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें ज़र्फ़ की जो पहली किस्म है इसमें ज़र्फ़ ज़मान और दूसरी किस्म है इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इसम जो वक्त को बताए, ज़मान वो जो जगह को बताए। तो देखिए इसमें जो इसमें ज़र्फ़ की किस्म कौन हो जाएगा आपको? दर्जा झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोपहर। दोपहर जो है ये वक्त को बता रहा है। क्या बता रहा है? वक्त को बता रहा है, ज़माना को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 34 है, लिखना क्या है? इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक, इसमें ज़र्फ। तो लिखना क्या है? एक मसदर है। क्या है? तो इसमें मसदर इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 34 का। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 35 है, पढ़ने वाला क्या है? इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक, इसमें ज़र्फ। पढ़ने वाला ये क्या होगा? तो पढ़ने वाला जो आपको हो जाएगा सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मुश्तक। पढ़ने वाला क्या हो जाएगा? इसमें मुश्तक हो जाएगा। आप लोगों ने इसमें मुश्तक के अंदर पढ़ा होगा। आपको मैं तारीफ़ के साथ साथ मिसाल देकर के भी समझा देता हूँ। देखिए इसमें मुश्तक वो इसम है जो मसदर से बनाया गया हो। किससे बनाया गया हो? मसदर से बनाया गया हो। जैसे आना, ये मसदर है, आना से आने वाला। जाना से जाने वाला, जाना मसदर है और जाने वाला क्या है? इसमें मुश्तक है। पढ़ना मसदर है, अब पढ़ने वाला क्या हो गया? इसमें मुश्तक है। लिखना मसदर है, उससे हो गया लिखने वाला, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 35 का। आगे देखिए सवाल नंबर 36 है आपको, सुलैमा पढ़ रही है, इसमें कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र। फ़ेल माजी जिसके अंदर गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए और फ़ेल हाल जिसके अंदर मौजूदा माना पाया जाए और फ़ेल मुस्तक़बिल जिसके अंदर आइंदा आने वाला ज़माना पाया जाए। तो सुलैमा पढ़ रही इसमें कौन सा फ़ेल है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यानी फ़ेल हाल। क्या हो जाएगा? सुलैमा पढ़ रही है यानी हाल ही में वो पढ़ रही है। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके बाद है
जागीरदार में लाहिका बताइए। इसमें कौन है लाहिका? जागीरदार, गाह, उसके बाद है अफनर। तो देखिए सवाल नंबर 37 इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार। जागीर एक कलमा है, क्या है? एक कलमा है। और हरफ लाहिका की तारीफ देख लें, हरफ लाहिका वो है जो कलमा के आखिर में आकर कलमे का हिस्सा बन जाए। जागीरदार, जागीर एक कलमा है, कलमा के बाद हरफ लाहिका जो कि दार है, कलमा के बाद आकर कलमे का हिस्सा बन गया। तो दार, जागीरदार में जो दार है ये आपको हरफ लाहिका की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको सवाल नंबर 38 है, दर्जा झैल में साबका बताइए, गैर मामूली, दर्द अंगेज, हौसला अफजा। उसके बाद है नुमाइश गाह। साबका की तारीफ भी जान ले। साबका वो है जो कलमा से पहले आकर कलमे का, है ना, हरफ साबका हिस्सा बन जाए। जैसे देख ले आप, गैर मामूली में जो गैर है ये क्या हुआ? कलमा से पहले आकर हरफ साबका कलमे का हिस्सा बन गया, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गैर मामूली। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको शहजादे जंग में मारे गए जुमला है, यानी ये कैसा जुमला है? शहजादे जंग में मारे गए, ये कैसा जुमला है? आप देखिए, इंशाइया, जुमला मुफरद, खबरिया, जुमला मुरक्कब। तो देखिए सवाल नंबर 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जुमला खबरिया। खबर मिली है कि शहजादे जंग में मारे गए, ये कैसा जुमला है? तो जुमला खबरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अदमोल में साबका बताइए, वही तारीफ और मिसालें अलग हैं। अदम, मोल, अनम, अन। अनमोल में जो अन है ना, ये हरफ साबका है। जो मोल एक कलमा है, कलमा से पहले आकर हरफ साबका कलमे का हिस्सा बन गया, तो अनमोल में हरफ साबका क्या है? आपको हो जाएगा अन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 41 है, काश वो आता, कैसा जुमला है? इंशाइया, जुमला मुफरद, खबरिया, माजी तमन्नाई। देखिए पहले आप समझे, फ़िल माजी की हम लोगों ने 6 किस्में पढ़ी है। कितने? 6। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई, ये 6 किस्में। माजी तमन्नाई की मिसाल है आपको, काश वो आता तो मैं उसके साथ सैर व तफरीह के लिए, यानी घूमने के लिए जाता। तो काश वो आता, ये कैसा जुमला है? तो ये आपको माजी तमन्नाई का जुमला है। किसका जुमला है? माजी तमन्नाई की मिसाल है। आप ये भी कह सकते हैं माजी तमन्नाई की मिसाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नमाजी मस्जिद में है, इसमें में क्या है? इसम, फेल, हर्फ, मफऊल। इसम नाम को बोलते हैं, फेल काम को बोलते हैं, हर्फ जैसे बे, से, पर, तक, मैं, ये सब आपको हर्फ के अंदर आता है। मफूल जिस पर काम ख़त्म हो, मुकम्मल हो। नमाजी मस्जिद में है, इसमें में क्या है? तो में एक हर्फ है। में क्या है? हर्फ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और हर्फ जो है हमेशा इस्म और फ़ेल का मोहताज होता है। किसका मोहताज होता है? इस्म और फ़ेल का मोहताज होता है। इसके बगैर वो अपना माना नहीं देता है। आप देखें नमाजी मस्जिद में है, अगर आप कहें नमाजी मस्जिद है, में अगर छोड़ दे तो यहाँ पर जुमले के अंदर जो खूबसूरती आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी, दूसरा आपको पूरी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो नमाजी मस्जिद में इसमें में क्या है? तो में एक हर्फ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रिजवान पटना जाएगा, इसमें कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अम्र। फ़ेल माजी जिसके अंदर गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, फ़िलहाल जिसके अंदर मौजूदा ज़माना पाया जाए, फ़ेल मुस्तकबिल जिसके अंदर आइंदा आने वाला ज़माना पाया जाए, फ़ेल अम्र जिसके अंदर हुक्म पाया जाए। जैसे तू आ, तू ये काम कर, है कि नहीं? इसके अंदर एक हुक्म, तू पानी ला, ये एक हुक्म वाला, यानी फ़ेल अम्र की सब मिसाल है। तो पटना, रिजवान पटना जाएगा, इसमें कौन सा फ़ेल है? तो देखिए ये फ़ेल मुस्तकबिल की मिसाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 43 का। ठीक है, इसके बाद देखिए आप,
इसके बाद है आपको सवाल नंबर 44 है, तुम इधर आओ, इसमें कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अमर। तुम इधर आओ, इसमें कौन सा फ़ेल है? तो देखिए, फ़ेल माजी भी नहीं हो सकता, फ़ेल हाल भी नहीं हो सकता, फ़ेल मुस्तकबिल भी नहीं हो सकता, फ़ेल अमर है। इसके अंदर एक हुक्म है, तुम इधर आओ। क्या है? एक हुक्म है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 44 का। आगे देखिए, आगे है दौड़ क्या है? इसमें हालिया, हासिल, मस्दर, मस्दर लाजिम, मस्दर लाजिम और फेल लाजिम। तो देखिए सवाल नंबर 45 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हासिल मस्दर हो जाएगा। दौड़ना से दौड़ ना, दौड़ना मस्दर और हासिल मस्दर दौड़, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 45 का। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको घोड़ा दौड़ा में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल अम्र है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी है, फ़ेल मुस्तक़बिल है। यहाँ पर बात को समझना है, घोड़ा दौड़ा में कौन सा फ़ेल है? तो देखिए, घोड़ा दौड़ा में कौन सा फ़ेल है? तो घोड़ा दौड़ा के अंदर जो है फ़ेल फ़ाइल मिल के बाद मुकम्मल हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? फ़ेल लाजिम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फ़ेल लाजिम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ेल लाजिम। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? देखिए, दो, तीन, चार, पाँच। तो सवाल नंबर 47 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी तीन किस्में हैं। जामिद, मस्दर, मुश्तक। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 5, 10, 7 और 12। तो फ़ेल की जो किस्में हैं आपको, वो 10 किस्में, कितनी किस्में हैं? फ़ेल की आपको 10 किस्में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या 10 किस्में हैं वो आपको मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। नंबर 1 फ़ेल लाजिम, नंबर 2 फ़ेल मुतादी, नंबर 3 फ़ेल मारूफ, नंबर 4 फ़ेल मजहूल, नंबर 5 फ़ेल मुस्बत, नंबर 6 फ़ेल मनफी, नंबर 7 फ़ेल मुफरद, नंबर 8 फ़ेल मुरक्कब, नंबर 9 फ़ेल ताम और नंबर 10 जो है फ़ेल नाक़िस है। कुल मिला के फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो 10 किस्में हैं, याद रखना है। और फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में, वो याद रखना। वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको दफ्तर का जमा क्या होगा? दफ्तूर, दफातूर, दफ्तार, दफातिर। तो दफ्तर की जमा आपको हो जाएगा दफातिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 49 का। इसके बाद आपको सवाल नंबर 50 है, हद की जमा क्या है? अहदाद, अहद, हुदूद, महदूद। तो हद की जमा हुदूद आती है ना? क्या आती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, हुदूद। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दर्जा झैल में कौन मुअन्नस है? सुबह, रिवाज, मज़ार, गीत। देखिए सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सुबह। क्या हो जाएगा? सुबह हो गई, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको सवाल नंबर 52 है, रंज का मुतरादिफ क्या है? दानिश, अलम, खुश, दौलत। रंज का मुतरादिफ, पहले मुतरादिफ की तारीफ समझिए। मुतरादिफ उसको बोलते हैं जिसके अल्फाज तो अलग हो लेकिन माना एक हो। रंज के माने भी गम और अलम के माने भी गम, दोनों के माने गम के ही आते हैं। तो रंज का मुतरादिफ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी अलम, रंजो अलम। ठीक है, इसके बाद देखिए, जुल्मत का जिद क्या है? गुर्बत, अमीर, नूर, आसमान। जुल्मत के माने आते हैं तारीकी के और नूर के माने आते हैं रोशनी के। तो जुल्मत का उल्टा क्या हो जाएगा? आपको नूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मसर्रत का माना क्या है? मेहनत, कमज़ोर, खुशी, बीमार। मसर्रत के जो माने हैं वो आपको खुशी के हैं। क्या है? खुशी के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 54 का। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको सवाल नंबर 55 है, जमील का माना क्या है? दोस्त, बहादुर, ख़ास, खूबसूरत। अरबी में जमीलुन के माने आते हैं खूबसूरत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको हवा क्या है? मुज़क्कर, मुअन्नस, सिफत, फ़ेल। तो सवाल नंबर 56 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी
हवा क्या है, मुअन्नस है, जिन्स के एतबार से हवा क्या है, मुअन्नस है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको दर्जा झैल में मुज़क्कर कौन है, नज़म, दुकान, शरबत, शराब। मुज़क्कर बताना है जिन्स के एतबार से। तो सवाल नंबर 57 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी शरबत जो है ये आपको मुज़क्कर लफ्ज़ है। क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दर्जा झैल में से साबका बताइए बरअक्स अहले इल्म नालायक ईदगाह। देखिए इसके अंदर जो है आपको दो आंसर है। बरअक्स ये भी आपको साबका की मिसाल है और नालायक ये भी साबका की मिसाल है। कैसे हम समझा देते हैं। अक्स एक कलमा है और उससे पहले जो बर है ये हरफ साबका है। कलमा से पहले आकर हरफ साबका कलमे का हिस्सा बन गया, इसलिए ये मिसाल हो जाएगी आपको हरफ साबका की। नालायक में भी वही कायदा है कि नालायक में जो लायक है ये कलमा है और ना ये हरफ साबका है। हरफ साबका कलमा से पहले आकर कलमे का हिस्सा बन गया, जिसकी बिना पर नालायक ये हरफ साबका की मिसाल हो गई। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों, ठीक है, दोनों आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपको आस्तीन चढ़ाना मुहावरा का माना क्या है। गुस्सा से बेखुद होना, शर्मिंदा होना, लड़ने पर आमादा होना, बेरुखी से पेश आना। आस्तीन चढ़ाना मुहावरा का क्या माना है। इसके माने हैं आपको लड़ने पर आमादा होना, लड़ने पर आमादा होना। इसका मतलब भी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको उल्टी गंगा बहना का माना क्या है। जवाब न दे पाना, उजड़ जाना, तरक्की पर होना, रस्म रिवाज के खिलाफ होना। उल्टी गंगा बहना का मतलब है रस्म रिवाज के खिलाफ होना, रस्म रिवाज के खिलाफ होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। फ़कत वस्सलाम।